ध्यान अंतःकरण में जाने की क्रिया है। योग में ध्यान 7वां अंग है और योग की विशेषता यह है कि योग में इसको क्रमबद्ध किया जाता है। पहले आपको यम का ज्ञान हो, फिर नियम का ज्ञान हो, फिर आप आसन सीख सकें। और शिव ने 10 आसन दिए हैं, उस आसन में से कोई आपको एक आसन चुनना है और जो आसन आपने चुना उसमें आपको आसन सिद्धि होनी चाहिए। आसन सिद्धि के बाद ही प्राणायाम संपन्न किया जाता है और प्राणायाम तो महादेव ने केवल एक ही दिया है, उसे प्राणायाम कहा है। और वो श्वसन की ऐसी क्रिया है जिसमें सांस 1, 4 और 2 के अनुपात में लिया जाता है। 16 सेकंड में लेना है, 64 सेकंड होल्ड रखना है और 32 सेकंड में रेचक की क्रिया करनी है, सांस को बाहर निकालना है। और जब प्राणायाम की क्रिया कर लेते हैं तो प्रत्याहार आता है और प्रत्याहार में क्या होता है कि आप बाह्य चीजों को रोककर अंतःकरण में जाने की क्रिया सीखते हैं। और फिर धारणा में आप अपने इष्ट की धारणा करते हैं। धारणा ध्यान के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आपने धारणा ठीक से नहीं की है तो ध्यान ठीक से नहीं होगा। आपका इष्ट, यदि आप साधना पूजा अर्चना करते हैं तो हर इष्ट का एक ध्यान मंत्र है और उस ध्यान मंत्र के हिसाब से, उस ध्यान मंत्र के अनुसार आपको धारणा करनी है। उसी ध्यान मंत्र के हिसाब से मूर्तियों का निर्माण भी किया जाता है। तो जो भी आपका इष्ट है उस इष्ट का जो धारणा है वो आपको अपने हृदय में करनी है। और फिर जो बाह्य इंद्रियां हैं, 6 इंद्रियां हैं, उनको आपको बंद कर देना है। बंद करने का अर्थ क्या हुआ? कान में रुई नहीं लगा लेनी है, मगर आप सुनने से, किसी की आवाज से, चिड़िया चहक रही हैं उससे आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, आप डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। ध्यान में है और बच्चा रोने लगा, पत्नी को डांटते हैं, अरे उसको चुप कराओ, मैं ध्यान में हूं। ये ध्यान नहीं है। ध्यान बाह्य इंद्रियों को रोककर अपने इष्ट को हृदय में लगातार दृष्टिमान होकर और उसी में खोकर अपने आप में अंदर रहने की क्रिया है। जब आपको बाह्य संसार दृष्टिमान नहीं होता है, केवल आपके अंतःकरण में, हृदय में विराजमान आपके इष्ट के सदैव निरंतर दर्शन होते रहते हैं, वो ध्यान अवस्था है। वो ध्यान अवस्था है। कैसे जाएं इसमें? ये कहना तो बड़ा आसान है कि ये ध्यान अवस्था है, पर इसमें कैसे जाएं? जो छठी इंद्री है जिसे हम विचार कहते हैं, स्पर्श तो आप रोक सकते हैं कि भाई कोई मुझे स्पर्श मत करना, लेकिन रोकने से ध्यान की क्रिया प्रारंभ नहीं होती। ध्यान की क्रिया तब प्रारंभ होती है जब आप ध्यान में हैं और कोई स्पर्श करता है लेकिन आपको कोई उससे असर नहीं होता, उसको ध्यान कहते हैं। आपकी आंखें बंद हैं तो दृष्टि तो कोई होगी ही नहीं, तो वो वाली इंद्रिय का कोई खास ये नहीं है। पर कान खुले हुए हैं, कोई मधुर गायन गा रहा है, जनक ध्यान में है
नृत्यांगनाएं अपनी नृत्य कर रही, वो अपना नृत्य कर रही, हम अपने ध्यान में हैं। तो ये जो बाह्य संसार को रोक कर अंतःकरण की जो क्रिया है उसे ध्यान कहा गया है। और विचार रोकना बहुत कठिन है। बाकी चीजें तो आप रोक सकते हैं, लेकिन विचार रोकना बहुत कठिन है। और जब आप ध्यान में बैठते हैं, अपनी माता के बारे में सोचते हैं, थोड़ी देर बाद में अपने कुत्ते के बारे में सोचते हैं। और मेरा एक शिष्य है, बहुत प्रिय है मुझे, वो बेचारा ध्यान सीख रहा था, तो मैं उसको रोज कहता बाह्य इंद्रियों पर ध्यान नहीं देना है, अंतःकरण में इष्ट पर ध्यान देना है। और वो कहे, मेरे पास आए, कहे गुरुजी आप जो है कुछ करते नहीं, कुछ ध्यान ठीक से हो नहीं रहा, बड़ा गड़बड़ है। मैंने बोला ध्यान आपको करना है भाई, मैं कैसे करूंगा? कहते नहीं कोई आता ही नहीं है, इष्ट कहा आप ही, मैं तो गुरु को ही इष्ट मानता हूं और आपका ध्यान करता हूं और आप आते ही नहीं। मैंने कहा ठीक है पुत्र, आ जाऊंगा, पर एक शर्त मेरी है। बोला गुरुजी क्या शर्त? तुझे बंदर की पूंछ नहीं दिखनी चाहिए। जब तुम ध्यान करो तो आपका ध्यान इतना गहन होना चाहिए कि बंदर की पूंछ न दिखाई दे और मैं आपके हृदय में दिखाई दूंगा। ये मैंने उसको कहा। दूसरे दिन आ गया मेरे पास, अरे गुरुदेव ध्यान नहीं सिखाना तो कोई बात नहीं, पर बंदर तो मत भेजिए मेरे दिमाग में, बंदर मेरे ध्यान में क्यों भेज देते हैं? अब ये विचार को रोकने की जो क्रिया है वो हो नहीं पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि मैंने कहा बंदर नहीं आना चाहिए, वो बंदर ही सोचने लगा और बंदर ही दिखने लगा उसको ध्यान में जैसे जाए। गुरुजी ने कहा था बंदर नहीं आना चाहिए, बस बंदर की पूंछ नहीं दिखनी चाहिए, बस बाकी सब ठीक है। अब वो बंदर की पूंछ नहीं दिखनी चाहिए, बंदर की पूंछ नहीं दिखनी चाहिए, तो पूरा बंदर ही आ गया उसके। इसको रोकने की सिर्फ एक ही क्रिया है और वो है पराप्रसाद मंत्र। ठीक है, पराप्रसाद मंत्र द्वारा आप ध्यान को कर सकते हैं। और जब आप ऐसे ध्यान को करते हैं तो विचार स्वतः रुक जाते हैं। 5 इंद्रियों को बस में करना आसान है, 5 इंद्रियों को कंट्रोल करना आसान है, लेकिन जो ये छठी इंद्रिय है ये बड़ी चलायमान है। बैठे आपने आंख बंद किया, 5000 किलोमीटर दूर जो आपकी प्रेमिका बैठी है, आप उसका ध्यान करने लगे। तो पराप्रसाद मंत्र कैसे करें? पराप्रसाद मंत्र श्वसन की क्रिया है, ये कोई जप नहीं है, श्वसन की क्रिया है। और वो श्वसन की क्रिया ऐसी है कि जब आप सांस लेते हैं गहराई से तो एक आवाज आती है, और जब सांस छोड़ते हैं गहराई से तो भी एक आवाज अंतःकरण में आती है। और वो आवाज कुछ इस प्रकार की होती है, ऐसे ये जो आवाज मैंने आपको करके सुनाई है ये बाहर आ रही है, पर ये बाहर नहीं आती, ये अंतःकरण में ही महसूस होती है। और आप इसी सांस को देखते रहें। जब तक आप इस श्वसन की क्रिया को देखते रहेंगे कोई दूसरा विचार आपके हृदय में उत्पन्न ही नहीं होगा। और जब उत्पन्न नहीं होगा, जैसे ही आप विचार शून्य होंगे वैसे ही आपकी जो अंतः दृष्टि है वो हृदय में उपस्थित आपके इष्ट पर पूर्ण रूप से पड़ेगी। और
फिर ये श्वसन भूल जाना है, इस श्वसन को हमेशा नहीं करते रहना है। ये श्वसन से आपको ध्यान की क्रिया का प्रारंभ करना है, ताकि आप विचार शून्य अवस्था में आकर अपने इष्ट के अंतःकरण में दर्शन कर सकें और ध्यान को पूर्ण कर सकें। जब अंतःकरण में दर्शन होने लगे तो अपने आप ही स्वतः ही ये इंद्रियां जो हैं, छह जो इंद्रियां हैं, ये स्वतः ही अपने आप रुक जाती हैं। आपको कोई स्पर्श करे उसका फर्क नहीं पड़ता, कोई जोर से चिल्लाए उसका फर्क नहीं पड़ता, कोई आपके सामने नृत्य करे उसका भी फर्क नहीं पड़ता है। स्वाद का तो उस समय फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई भी आपको परेशान करने का प्रयास करे वो नहीं कर सकता, क्योंकि आप बाह्य अवस्था में है ही नहीं, आप अंतःकरण की अवस्था में हैं। अंतःकरण की इस पवित्र अवस्था को ध्यान कहा गया है। आभार।